हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 18। 17 कर लिया था। 17 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक इसका एग्जाम्पल है, यार एक तो 17 क्वेश्चन है उसका, और उसके जैसा ही एक एग्जाम्पल है। दोनों के दोनों क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल में जैसे ही अपने ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद या तो फिर सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे सारे। चांस रहता है एग्जाम के आने में, लगभग एग्जाम होता है उसमें चांस रहता है लगभग कितना, ये 40% लगभग ये एग्जाम्पल होता है उसका वेटेज रहता है एग्जाम में। ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो हम क्या करेंगे, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। आप सबको सिखाया आठवां पद कौन सा होता है, चौथा पद कौन सा होता है, पांचवा पद कौन सा होता है, 11वां कौन सा था, ये सब मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। ये कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, 24 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए, मतलब A2 A1 है ना, ये सब याद करने पर A1 A2 A3 A4 ये सब अपने क्या करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, किसी एपी के चौथे चौथे मतलब A4, कौन सा पद, A4, और प्लस योग ही तो बोल रहा है पदों का योग, तो आठवें पदों का योग कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। ये अपने नहीं हम खुद नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। कौन बोल रहा है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमने किया है ना। अब देखो भैया जी बोल रहा है, ये बोल रहा है आगे छठे और 10वें पदों का योग कितना है, एक 6 हो गया प्लस A10 हो गया, बराबर कितना है, 44। यही तो बोला है इसने। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया जी, है ना। तो इसको A4 को याद करते हैं, कैसे करते हैं, A प्लस 3D, है ना। और A8 को याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, A प्लस 7D बराबर 24। यही तो करते हैं, है ना। अब इसके बाद देखो A और A जुड़ के क्या बन गया, 2A। 3D प्लस 7D जुड़ के क्या बन गया, 10D, और बराबर कितना है, 24। यही तो है ना। ये समीकरण नंबर क्या बन गई, 1। यही बनी समीकरण नंबर 1। अब देखो हम क्या करेंगे, A6 कैसे याद करते हैं बच्चों बताओ, A प्लस 5D प्लस A10 करते हैं, A प्लस 9D क्या करते हैं, A प्लस 9D, है ना। ये क्या, 24। अब हम क्या करेंगे भैया जी, यहाँ पे A जोड़ेंगे तो क्या, 2A, और 5D प्लस 9D जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 14D। कितना बन जाएगा, 14, और बराबर कितना चल रहा है, 44। ये अपने समीकरण नंबर बन गई 2। क्या 2 समीकरण आपके पास आ गई है, बिल्कुल। तो आप मेरे को दिखाई दे रहा है ना, ये ध्यान रखना। तो आप सभी को क्या करना है, पहले 2 समीकरण बनानी है। 2 समीकरण बनाने के बाद क्या करना है अपने को, A और D का मान निकालना है, और A और D का मान अपने कितने भी पद याद कर सकते हैं, देखो बच्चों हम क्या, समीकरण नंबर 2 व 1 से क्या, 2 में से 1, है ना। 2 में समीकरण नंबर 2 क्या, 2 है प्लस शब्द और बराबर 44 लेंगे समीकरण नंबर 1, तो 2A प्लस क्या करेंगे, 10D, और बराबर कितना है, 24। है या नहीं है ना। हम क्या भैया जी, जो घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह चेंज। तो ये तो सेम का सेम कट गया। अब बचे बताओ, 14 D का तो D बच गया। अब मुझे बताओ 24 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 20 बचे या नहीं बचे। तो D बराबर 20 बट्टा में 4 आएगा, कट गया तो कितना आ गया, D बराबर 5। तो D का मान तो अपने पास कितना आ गया, 5। अब अपने को क्या करना है बच्चों,
अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में से कोई सी भी एक में रख दो, आपका क्या आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, ए का मान, है ना। अब देखो भैया जी, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में, एक पर, है ना, 1 में रखने पर रखो, 1 में। समीकरण नंबर 1 कौन सी है, 2a प्लस और 10, डी की जगह क्या रख दूं मैं, 5, और बराबर कितना है, 24। तो 2a प्लस ये कितना बन गया, 50 बराबर 24, यही हुआ, है ना। अब देखो ये 50 इस साइड जाएगा, तो 2a बराबर 24 माइनस 50, बताओ कितने बचेंगे, कितने, किसके, माइनस के 26 बचेंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे, है ना। अब माइनस के 26 बचेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 26 बट्टा में 2 कटेगा तो कितना आएगा, a बराबर -13। तो a का मान कितना आ गया, -13। आया या नहीं भैया बच्चों, बिल्कुल आ गया। अब देखो बच्चों क्या करना है अपने को, अब a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान, ये तो बोला है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो a1 का मान तो कितना आ गया, ये तो a का मान हो गया, फिर a2 का मान निकाल क्या करते हैं, a+1d, फिर a3 का मान निकाल क्या करते हैं, फिर a4 का मान निकाल क्या करते हैं, ये बस इस प्रकार से ये क्या बनानी है, समांतर श्रेणी, है ना। तो a का मान कितना पड़ा है, 13, तो -13 है ना, तो -13 प्लस d का मान कितना है, 5, कितना d का मान, 5, तो यहाँ पे रख दो। फिर a का मान कितना है, -13 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है, 5, फिर a का मान 13 प्लस 3 इंटू 5, ये है ना। अब देखो भैया जी क्या करेंगे, -13 तो पड़ा है, -13 और ये गुणा करके क्या बन गया, 5, -13 और प्लस का 5 कितने बचे, -13 और प्लस का 5 कितने बचे, माइनस के 8, फिर -13 और प्लस का देखो 10 बन रही है, तो कितने बचे, माइनस के 3, फिर -13 और 15, तो कितने बचे अब, प्लस के 2, है ना। ये इस प्रकार से क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। पद आए या नहीं आए, इसी प्रकार से हम कितने भी पद याद कर सकते हैं यार, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। घबराने 1 मिनट भी नहीं देंगे, 1 सेकंड भी नहीं देंगे, जब तक आपका अपना रघु सर है, कतई टेंशन नहीं लेनी है ना। तो ये अपनी क्या समांतर श्रेणी आ गई, ठीक है बच्चों। आगे वाला क्वेश्चन मैं उतारता हूं। चलो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन उतार दिया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, लंबा चौड़ा दे रखा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अपने पार्ट इंपॉर्टेंट वगैरह ये नहीं है ना, ज्यादा इसमें खपना नहीं है, कोई अपने थोड़ा बहुत इसमें देख लेना, जो किया है पीछे वाला वैसे ही अभी ये करेंगे, है ना। तो ये देखना अपने को, ये क्या बोला है इसने, सुब्बा राव ने 1995 में ₹5,000 वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया। किसी काम पर लग गया, एक सुब्बा राव था, वो किसी काम पर लग गया, कब लगा था, 1995, है ना। और थोड़े दिन आप नहीं पढ़े तो आपको भी इसी प्रकार लगना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें देखो सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। क्या की, प्रत्येक वर्ष, भाई इसने क्या किया, वृद्धि की है, वृद्धि की है, 5,000 के अंदर प्रत्येक वर्ष में लाता गया, है ना। भाई ये मालिक था कि तू मेरे काम कर, मैं तो काम करेगा, 5,000 तो शुरू कर रहा हूँ, और अगला वर्ष आएगा तो मैं तेरे 200 रुपये और बढ़ा दूंगा, और उससे भी अगला वर्ष आएगा 200 रुपये और बढ़ा दूंगा। इस प्रकार से इसकी सैलरी बढ़ती गई, कितनी बढ़ती गई, 200 रुपए, है ना। तो बच्चों कितनी सैलरी बढ़ती गई,
200 रुपए, है ना। अब ये कह रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया था, किस वर्ष में उसका वेतन क्या हो गया था, 7,000। देखो बच्चों क्या कर रहा है, 1995 के अंदर, है ना, फिर 1900 क्या आएगा 96, फिर 1900 क्या आएगा 97, इस प्रकार से 1995 आ गया, 1996 आ गया, 1997 आ गया। पहले बरस उसकी सैलरी कितनी थी 5,000 रुपए, फिर 200 रुपए और बढ़ा दी, कितनी बन गई 5200, है ना। फिर 200 रुपए और बढ़ा दी, कितनी बन गई 5400। इस प्रकार से उसकी सैलरी एक टाइम ऐसा आया उसकी सैलरी 7, तो वो कौन सा वर्ष था ये बताना है अपने को। तो कौन सा वर्ष था इसका मतलब हमें क्या बताना है, ये तो हमारे पास ए एन का मान पड़ा है, लेकिन हमें किसका मान बताना है, अन का मान बताना है, किसका, अन का, है ना। तो हमारे पास ए का मान कितना है 5,000, डी का मान कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है 5200 माइनस 5,000 कितना आ गया 200 रुपए, डी का मान आ गया, है ना। अब हमें क्या में ए एन का मान कितना दे रखा है 7,000, है ना, और अन का मान हमें काम करना है ना। देखो बच्चों अन का मान निकाल, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन प्लस अन माइनस, है ना, ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, यही करेंगे, है ना। नन्हे मुन्ने बच्चों इधर देखो अब, है ना, कितने भाई, ये अब ए एन का मान कितना है 7 और ए कितना है, ए का मान है 5,000, कितना है प्लस अन माइनस 1, अन का मान तो निकालना, और डी का मान कितना है 200, है ना, 200 है ना। अब हम क्या, ये इधर आया माइनस क्या कर लेंगे 5,000 और बराबर क्या रह गया अन माइनस 1 इंटू 200, ये बचा, है ना। अब यहाँ पे कितने बच गए 2,000, है ना, और अन माइनस 1, ये 200 इसके नीचे आएंगे तो भाग में आएंगे, है ना। 2 0 से 2 0 गया, 2 से 20 को काटा कितनी बार गया 10 बार, तो अन माइनस 1, तो इधर ये एक इस साइड आएगा तो किसका बन जाएगा, इधर कर लेता हूं ना, तो अन बराबर 10 प्लस 1, तो अन बराबर कितना आ गया 11। आया या नहीं आया बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, होगा भी नहीं, मेरे को पता है ना। देखो बच्चों अब अपने जो आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन सेम का सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इधर देखना आप, ये आपकी जो 10th क्लास की बुक है वो मेरे पास है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर है 20। राम किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली कोई एक लड़की है बेचारी, उसके पीछे ही पड़ गए आप तो। रामकली कौन है सर, रामकली कौन है, रामकली ने किसी वर्ष के सप्ताह 50 की बचत की, क्या की भाई, पहले सप्ताह में कितने रुपए की बचत की 50 बचत की, फिर सप्ताह कितनी बढ़ा, दूसरे सप्ताह में कितनी कर दी 50, 17 5 बढ़ाती चली गई, है ना। तो 50 में 17.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 50 में 17.5 जोड़ो कितना हो जाएगा 67.5, और तीसरी सप्ताह में क्या हो जाएगी, फिर इसमें 17.5 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, रामकली वगैरह गुस्सा हो रही है, जोड़ दो दिल, जोड़ो। तो एक ऐसा आएगा उसकी जो साप्ताहिक जो बढ़ाती चली गई है, उसका जो मूल्य जो रुपए है वो कितना आ गया 207 पॉइंट। तो अब इसमें भी क्या बताना, ये अपने पास किसका मान पड़ा है ए एन का मान, ये अपने ए का मान, डी का मान निकाल लो, है ना। डी का मान निकालेंगे तो एन का मान निकालना है, और ये एन का मान पड़ा, बस क्या दिक्कत है ना। रामकली को गुस्सा मत करना, बेचारी को आप निकाल लेना क्वेश्चन, है ना, नहीं तो रामकली गुस्सा हो गई तो फिर रामकला भी गुस्सा होगा, ये ध्यान रखना, है ना। चलो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है बच्चों। अब हम क्या
इसके थोड़े से 5.2 के जो एग्जाम्पल है अपने क्या करेंगे वो कर लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल है इसके वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्यों करवाता हूँ, है ना, मेरे को पता एग्जाम्पल का वेटेज कितना रहता है एग्जाम के अंदर, कितना रहता है, लगभग 40% वेटेज रहता है एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना। 40% तो आने का चांस ही रहता है इसमें, और आते ही है, ये ध्यान रखना, है ना। तो हम क्या तो करते हैं, रामकली को निपटा के हम इसके एग्जाम्पल चालू कर देते हैं ना। रामकली को छोड़ देते हैं अब, और इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। देखो एग्जाम्पल है आपके, क्या ऐसे शुरू हो रहा है, अरे निकम्मा। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 है इसका। क्या भाई, एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चों में क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, आप क्या करो, अपने पास में बुक रख लो और बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो, और मेरे साथ साथ जो मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ वो आप क्या करो, अपनी रफ कॉपी, फेयर कॉपी, जो भी है आपके पास, है ना, वो उसमें आप उतार लो, या फिर कबाड़ वाले को बेच दी है ना, नहीं तो बेची, कबाड़ वाले को तो नहीं बेची ना बच्चों। सुब्बा राव को निपटा लिया, रामकली को भी निपटा लिया, अब बारी है एग्जाम्पल की, है ना। किसकी बारी है, एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या जी, एग्जाम्पल ये कह रहा है कि दे रखी है, उस एपी के अंदर भाई एक एपी दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 3 करवा रहा हूँ बेटा जी, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एक एपी दे रखी है, एपी है 2 7 12, 2 7 12, है ना, का 10वां पद, 10वां पद करना है इसका। 2 7 12 का 10वां पद भैया जी, 2 7 12 का 10वां पद तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो नहीं है, वेरी वेरी सिंपल है यार, कभी कभी आप बहला जाते हो, है ना। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे इसमें, मेरे को बताओ, अगर किसी का 10वां पद निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 10वां पद निकालना हो तो A plus not D, ए प्लस not D, यही तो करते हैं, ए प्लस not D. नो डी। और आपकी मर्जी हो कि सर मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है तो ये वाला लगा दे, क्या दिक्कत है ना। ये n-1 इंटू D. दोनों से सिखा देंगे आपको, है ना। ए का मान कितना है इसमें 2, डी का मान कैसे निकालेंगे, 2 minus A2 माइनस A1. A1। A2 का मान कितना है 7 माइनस 2 5, कितना आ गया 5। अब देखो बच्चों क्या करेंगे इसके अंदर, अपने पास ये हम क्या कर लेंगे इसके अंदर, अपने पास और किसका मान दे रखा है, अन का मान दे रखा है क्या, अन का मान कितना दे रखा है 10 है ना, अन का मान, है ना। और अपने पास ए अन का मान निकाल लेते हैं, मतलब A10 का मान निकालना है अपने को, किसका, A10 का मान, है ना। पहले इससे निकालते हैं, निकाल ले इससे, है ना। A10 का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, ए का मान कितना है अपने पास 2 है, प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान, अरे ओए सही बैठ जाओ मूर्ख कहीं के आदमी, इधर, है ना। डी का मान कितना है 5. डी का मान है 5। अब देखो A10 बराबर 2 प्लस 5 की गुणा, शायद मेरी को गुणे नहीं आती है, मर जा साले निकम में कहीं के, शर्म ही नहीं तेरे को, है ना। गुणा कर ले इससे भाई, 9 की 5 से, अरे मैं सिखा देता हूँ यार, ऐसे नाराज मत हो, देख देख, है ना। पास भी तो होना है, घर वालों को पहली कमाई ला कर देनी है। तो 9 का पाड़ा 5 बार बोला कितना आएगा 45। तो A10 बराबर कितना आ गया, 45. जोड़ना तो आता है, हाँ आता है, कोई ना बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। सर ये क्यों लगाया सर, है ना, हमारे साथ में सारे यहाँ पे सर जो वगैरह इस फॉर्मूले से करवाते हैं, और आप अलग ही चल रहे हो सर। मैं तो अलग ही चलूंगा, ले क्या करेगा तू, चलूंगा अलग ही। अरे इससे कर ले, ये आसान है, पास हो जाएगा, नंबर बन जाएंगे, 100 में से 100 ले आएगा, मेरी गारंटी है ना।
चलो इससे भी करवा देता हूँ, नाराज मत हो। ए 10, ए का मान कितना है? 2 प्लस अन का मान कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5। ए 2 प्लस 9 इंटू 5। ए 10 बराबर 2 प्लस ये कितना बन गया? 45। ए 10 बराबर ये आ गया 47। आंसर तो वही आया निकम्मे, है आंसर तो वही आया। और कितना बेला पुछला रहा था, है ना। सर का गलत हो गया मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एग्जाम्पल में ऐसे दे रखा है। कोई बात नहीं, मैंने ऐसे करवा दिया। कोई दिक्कत है क्या तेरे को? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मेरी गारंटी है, कहीं पे भी चले जाना, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं पे भी कर देना, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एग्जाम्पल नंबर आगे देखता हूं। मिटा दो ये तो। तब तो गाना सुनते रहते हो, जमगुड़िया सुनता रहो हर दिन। पढ़ते तो हो नहीं, मूर्ख आदमी कहीं के। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं करता जा रहा हूँ, आप करते ही नहीं हो कुछ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, है ना। जो आप करने वाला आप वो कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 सर, एग्जाम्पल नंबर 4 ही तो है, हम करेंगे इसको। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है? एक एपी है, उस एपी के अंदर क्या दे रखा है आपके? एक एपी दे रखी है। एपी में 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है? -81 है ना। ऐसा का ऐसा मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था, शायद तक आपको याद हो तो, है ना। याद? बिल्कुल, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी करवाया है, तो ये ध्यान रखना। वेरी वेरी मोस्ट वांटेड अपराधी एग्जाम पर एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? आगे भी दे रखा है, का कोई पद शून्य है से कारण उत्तर दीजिए, है ना। पहले तो इसको निपटाते हैं कि कौन सा पद -81 है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ये ध्यान रखना बच्चों। आप बिल्कुल भी ऐसे मूर्खापणु ना करिया करो यार, मूर्खापणु बिल्कुल भी कौन चाले। आप मैथ है ना, मैथ ने जीतो भी आप रगड़ी ना, इतनी प्रैक्टिस करो ना, उतनी थोड़ी है। आप सपोज करो, मैं एक आपको कहानी बताता हूँ। एक कहानी कैसी है, चलो बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना। मैं पहले ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना। हाँ, एपी में क्या दे रखा है? कौन सा पद -81 है? कौन सा मतलब? कौन सा मतलब? अन का मान, है ना। कौन सा मतलब? अन का मान। अपने पास सीधी हिंट चल गई है, तो है ना। हिंट का पड़ी गई वहां पे, कौन सा क्या बताओ, कौन सा? अन का मान। कौन सा? अन का मान। और ए एन का मान अपने को -81 दे रखा है ना। तो ए बराबर 21 और डी का मान निकाल दें। ए बराबर 21 हो गया, डी का मान निकाल दें। A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 18 माइनस 21, तो कितना बताओ, कितना आएगा? -3 या 3। अब मुझे बताओ ए एन का मान कितना है? ए एन का मान -81 है, क्वेश्चन में दे रखा है ना। ए एन का मान कितना है? -81 और अन का मान हमें निकालना है। तो ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस इंटू डी। ये फॉर्मूला नहीं है सर, ये कहां से आ गया सर, ये तो मैंने किया ही नहीं। तो निकम्मे पीछे वाले लेक्चर करता, है ना। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? ए एन का मान कितना है? -81 बराबर ए का मान कितना है? ए का मान 21 प्लस अन -1। अन का मान तो हमें निकालना है सर जी। अन का मान क्या रखे? अरे निकालना है अन का मान, है ना। और डी का मान -3।
आ गया सब कुछ -81, ये 21 इस साइड है, ये भी माइनस का बन गया, तो n-1 इंटू माइनस का 3 जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। तो जो कितना बन गया 2 और 8 और 2 10 माइनस का 102 है ना। इधर क्या n-1 और ये 3 इस साइड आएगा तो बट्टा में आ गया, आया बट्टा में, माइनस से माइनस गया। अब काट दो 3 के पार्टे से 102 को। सर फाड़ा तो आता है, काटना नहीं आता है ना। 3 का पार्टा सर, काटना नहीं आता है सर। चल काटना भी सीख ले, है ना, सिखाता हूं मैं तेरे को। यहाँ पे क्या, 1 के अंदर 3 का भाग नहीं जा, इसका किस में देंगे, 3 का भाग 10 में देंगे। 10 में देंगे तो 3 3 9, क्या करेंगे 3 3 9। फिर कितने बच गए यहाँ से, कितने बच गए, 1 बच गया, तो कितना आएगा 3 बार भाई 4, 3 का है ना, तो 12, सॉरी 12 आ गया, 4 बार गया 34 आ गया, ये आ गया n-1, n-1। अब ये 1 इस साइड आएगा तो 34 प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया बेटा जी, है ना। हो सर आंसर आ गया सर, मेरा तो ऐसा सांस ऊपर ऊपर रहा था ना, क्या पता सर आंसर आएगा या नहीं आएगा। आपका तो 34 आया था उस टाइम ही, मेरा तो ओहो, है ना, मेरे को जिद्दर होने लगे, उल्टियां होने लगी। नहीं होगी रे, टेंशन मत ले आप, है ना। हाँ अब इधर देख, इतना तो कर लिया, अब देख। हाँ पहले वो कहानी सुना देता हूँ, प्रैक्टिस वाली, है ना। तो प्रैक्टिस वाली कहानी ये है कि मैथ आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। क्या भाई, मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए है कम। सही बात है, यही है ना। देखो एक बार एक पहलवान था, है ना, और वो पहलवान लगभग, पहलवान आपको पता ही है 300-400 किलो का तो होता ही है ना। और 300-400 किलो का था, एक 100 में आया था वो, और 100 में आकर भाई 100 में खेल दिखाना वगैरह, मतलब लड़ाई करना वगैरह, ये बॉक्सिंग वाला काम होता है ना। वो पहलवान आकर एक नींबू लेके आया था। क्या लेके आया था, एक नींबू लेके आया था, है ना। और वो नींबू क्या कर दिया उसने, पिचका दिया था, पूरा का पूरा पानी उसका बाहर निकाल दिया था। और फिर बोला अगर किसी में दम है तो इसमें से 1 बूंद और निकाल के दिखा दो, है ना। भाई ये बोला अगर किसी में दम है तो उसमें से 1 बूंद और निकाल के बता दो। और पहलवान का पिचकाया हुआ कौन निकाल दे भैया, है ना, पहलवान का पिचकाया हुआ कौन निकाल दे भैया। तो उसमें से एक आदमी खड़ा होकर आया, है ना, एक आदमी खड़ा होकर आया। वो आदमी आकर उसमें से 1 बूंद क्या 3-3 4-4 बूंद निकाल दी। तो पहलवान ने कहा भाई साहब कौन हो आप, धन्य हो आप, कौन हो आप, मेरा पिचकाया हुआ नींबू आपने पानी और निकाल दिया इसका। तो उसने जवाब दिया कि मैं सीकर, बीकानेर, जयपुर की बसों में क्या बेचता हूँ, चने बेचता हूँ। मेरा हमेशा का काम यही है, मैं नींबू ही पिचकाता हूँ। आपने तो आज पिचकाया, मैंने हरदम पिचकाया, है ना। नींबू जो खट्टा रहता है ना चनों में खटाई, वो तो हरदम उसका काम रहता है, मैं नींबू ही पिचकाता हूँ। उसकी प्रैक्टिस थी, क्या थी, उसकी प्रैक्टिस थी। तो आप भी क्या प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है।